नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। सीएम योगी ने संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया, इसी माह से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने रोजगार सम्मेलन में आए हुए संविदा कर्मियों के लिए बड़े मानदेय का ऐलान किया है कि मानदेय से अक्टूबर से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसी के साथ ही मनरेगा कर्मियों के जॉब चार्ट में ग्राम विकास के अन्य कर्मियों को भी जोड़ने की कार्यवाही होगी कि सेवा समाप्ति के पूर्व उपायुक्त मनरेगा की सहमति आवश्यक होगी, कोई जबरिया नहीं हटा पाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भांति मनरेगा कर्मियों के लिए भी HR पॉलिसी 1 माह के अंदर लाई जाएगी। इसी में आकस्मिक अवकाश 24 दिन और चिकित्सा अवकाश 12 दिन की व्यवस्था होगी। सरकार ने दिया सर्वाधिक रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 सालों में 246.56 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। पार्किंग के ऊपर गार्डन बनाया गया, भविष्य में यहाँ रेस्टोरेंट आदि खोले जाने की भी योजना। सीएम योगी ने 30 सितंबर को अपने कानपुर दौरे के दौरान इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं किया गया। कानपुर शहर की बढ़ती आबादी के बीच वाहन पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई है। शहर के प्रमुख बाजारों व पर्यटन स्थलों के पास अवैध पार्किंग के चलते लोगों को पीक आवर्स में जाम के झाम से 2-4 होना पड़ता है। इसे देखते हुए कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल फूलबाग के बगल में एक अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कराया गया है। पार्किंग के ऊपर गार्डन बनाया गया है। भविष्य में यहाँ रेस्टोरेंट आदि खोले जाने की भी योजना है। सीएम योगी ने 30 सितंबर को अपने कानपुर दौरे के दौरान इसका उद्घाटन भी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इसका संचालन शुरू नहीं किया गया। भारत के 40 करोड़ बच्चों को कोरोना टीके का करना होगा और इंतजार, दाम पर जिच बरकरार। दुनिया के कई देशों ने अपने बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत के 40 करोड़ बच्चों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक JCOV-D के बच्चों वाले टीके को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कीमत पर विवाद के कारण ये अभी बाजार में नहीं आ पा रहे हैं। इसके पहले ICMR-NIV की निर्देशक ने सितंबर तक बच्चों का कोरोना टीका आने का दावा किया था, लेकिन दाम पर सहमति नहीं बनने के कारण ऐसा नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक सरकार टीके के दाम में कमी चाहती है। यूपी के देशी कुत्ते अब मध्य प्रदेश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में करेंगे मदद, मिलेगी सैलरी और दूसरी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के स्वदेशी नस्ल के कुत्ते के रोजगार की व्यवस्था MP पुलिस द्वारा की जा रही है। यूपी के ये देसी नस्ल के कुत्ते अब मध्य प्रदेश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 6 स्वदेशी नस्ल के कुत्तों को राजधानी भोपाल में स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। MP के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने वर्ल्ड एनिमल डे पर मध्य प्रदेश पुलिस डॉग स्क्वाड में शामिल किए गए देसी नस्ल के डॉग्स के प्रशिक्षण की जानकारी ली। डॉग स्क्वाड में देशी ब्रांड के कुत्ते शामिल किए गए हैं। भोपाल स्थित 23 बटालियन में देशी कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये देसी नस्ल के कुत्ते उत्तर प्रदेश में लाए गए हैं। आपको बता दें, इन कुत्तों के लिए बाकायदा सैलरी व सरकारी नौकरी की तरह दूसरी सुविधाएं भी दी जाती हैं। नवरात्रि के पहले बढ़े फिर डीजल और पेट्रोल के दाम। मंगलवार को एक बार फिर से आम आदमी को झटका लगा है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। आज पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। मालूम हो कि तेल की कीमतें हर रोज सुबह 6 बजे जारी की जाती हैं। मूल्य वर्धित कर या वेट के कारण राज्यों में ईंधन की दरें अलग अलग होती हैं। पिछले 10 दिन में 9 बार डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल के दाम भी 6 बार बढ़े हैं। आज प्रधानमंत्री देंगे यूपी को स्पेशल बसों की सौगात। हरी झंडी दिखाकर 700 इलेक्ट्रिक बसों को करेंगे रवाना। न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आयोजित 3 दिवसीय आजादी के अमृत महोत्सव में प्रदेश के 14 शहरों को आधुनिक इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी। इसके बाद इन 14 शहरों में 700 बसें चलनी शुरू होंगी। ध्वनि और प्रदूषण मुक्त इन बसों के संचालन के बाद सभी शहरों में यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इन बसों में विकलांग यात्रियों के लिए भी अलग से सीट की व्यवस्था की गई है। नगरीय परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशक अजीत सिंह का कहना है कि बैटरी संचालित ये बसें काफी तेजी से चार्ज होती हैं। उन्होंने बताया है कि 20 से 100% तक बैटरी के चार्ज होने में महज 45 मिनट का समय लगता है। इसके लिए सभी शहरों में अलग अलग बैटरी स्टेशन भी बने हैं। सड़क हादसे में घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाओ और 5000 रुपए का इनाम पाओ। जाने कब से शुरू हो रही है ये योजना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क हादसों में घायलों को गोल्डन ओवर
यानी 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपए का इनाम देने की योजना शुरू की है। ये योजना सड़क हादसे में होने वाली मौतों को कम करने के लिए लॉन्च की गई है, जो 15 अक्टूबर 2021 से लागू की जाएगी। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख सचिव और परिवहन सचिवों को ये योजना से संबंधित पत्र भेजा है। मंत्रालय ने नेक मददगार को पुरस्कार देने की योजना से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सड़क हादसों में घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना है। मंत्रालय के अनुसार इनाम के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। कोरोना से देश को थोड़ी राहत, 24 घंटे में मिले 18,346 नए मामले, 263 मरीजों की मौत। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में देश में अब राहत आने लगी है। आपको बता दें, बीते 24 घंटों में संक्रमण के कुल 18,346 नए मामले सामने आए हैं। 263 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 2,52,902 मरीजों का इलाज जारी है। नए आंकड़ों को मिलाकर देश में अब तक कोविड-19 के 3,48,53,448 मामले सामने हैं। 4,39,260 लोग जान गंवा चुके हैं। भारत ने 70% आबादी को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शाबाश भारत, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी रखे। IIT कानपुर में विकसित किया जा रहा है अलग किस्म का रोबोट, नसों में जाकर बीमारी का लगाएगा पता। आपको बता दें कि दिल, गुर्दा, फेफड़ा, लीवर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले रोग का सीधा असर नसों, धमनियों और कोशिकाओं पर पड़ता है। अब भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर के नए प्रयोग से इनसे संबंधित बीमारी का मूल कारण आसानी से पता चल जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि बीमारी का सटीक इलाज किया जा सकेगा। दरअसल कानपुर IIT में मैकेनिकल इंजीनियर विभाग के विशेषज्ञ माइक्रो रोबोट पर काम कर रहे हैं, जो रक्त वाहिकाओं, धमनियों, नसों तथा कोशिकाओं में जाकर न सिर्फ कारण पता लगाएगा बल्कि रोगग्रस्त अंग तक दवा भी पहुंचाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अधिकांश मरीजों में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां रोगग्रस्त अंग में स्थिति अधिक नाजुक होगी, वहीं सर्जरी का विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा। इन राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। यूपी बिहार में कैसा रहेगा मौसम? चक्रवाती तूफान गुलाब और शाहीन का असर अब भी कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग जहां मानसून की विदाई की बात कर रहा है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक निम्न दबाव की रेखा इस कम दबाव के क्षेत्र से पूर्वी झारखंड में उत्तरी उड़ीसा तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। IMD के मुताबिक 7 अक्टूबर तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में हल्की बारिश व मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।